है बच्चों, आप सर्वे का माँ आशा पीरो विद्या संकुल के ऑनलाइन टीचिंग में आज हम कक्षा 10वीं में हिंदी विषय में चैप्टर नंबर 17 कश्मीरी का अभ्यास करेंगे, जिसके कवि है वीरेंद्र मिश्र। उसका परिचय के बारे में देखें तो वीरेंद्र मिश्र जी का जन्म मेरठ में हुआ था। ये आकाशवाणी के मानद प्रोड्यूसर रहे थे। ये नवनीतकर विद्या के गीतकार थे और फिल्मों के लिए गीत लिखते थे। इन्हें मुख्य काव्य संग्रह है गीतम, अविराम, अंचल, मधुवंती, लेखनी बेला, जुलसा, छाया, नटखट धूप में, काले मेघा, पानी दे तथा शांति का गंतव्य। इन्हें देव पुरस्कार एवं निराला पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। कश्मीरी काव्य संग्रह में कश्मीर के सौंदर्य एवं संस्कृति का परिचय कराया है। यानी कि हमने वीरेंद्र मिश्र ने यहाँ कश्मीर का जो सौंदर्य है एवं जो उसकी संस्कृति है इसका परिचय कराया है। अब हम पद का अभ्यास करेंगे। जहाँ बर्फ की राजकुमारी खोई है स्वर लहरी में, चलो चले फूलों की घाटी में, नावों की नगरी में। यानी कि विद्यार्थी मित्रों, कवि ने क्या बताया कि आओ हम वहाँ चले जहाँ फूलों से भरी हुई घाटियों है और जिसे नाव की नगरी कहा जाता है। नाव की नगरी किसे कहा जाता है? कश्मीरी को। यह ऐसा प्रदेश है जो बर्फ से ढका रहता है, यानी कि यहाँ बर्फ ही रहता है। कहाँ? कश्मीर में। स्वर लहरी यानी ऊंचे नीचे स्वरों की लहरी। घाटों यानी दो नदियों का, दो पर्वतों का बीच का भाग। नावों की नगरी यानी कि जहाँ सरोवर में नाव ही नाव दिखाई देती है। आगे देखते हैं। सन 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 सननन सननन, गाता फिरता गीत पवन, उड़ते हैं पंछी सैलानी, खिलता शालीमार चमन, भ्रमर बजाते सैनाही, किरणों के मालिन आई, झील किनारे वह डलियाँ, पर धूप बिखरे बजरी में। यानी कि यहाँ क्या बताया है कि वहाँ सन 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 करती हवा चलती है। कहाँ? कश्मीर में। इससे ऐसा लगता है कि मानो गाने के स्वर में ऊपर कर रहा है हो। सैर सपाटे पर आई हुई लोगों से उड़ती हुई पंछियों की तरह शालीमार बाग खिल जाता है और चारों ओर भ्रमरों का गुनगुनाहट शहनाई से निकल हुई मधुर स्वर की तरह लगती है। जहाँ सुबह का दृश्य बहुत ही सुहाना लगता है। यानी कि यहाँ पर किसका वर्णन किया है? कश्मीर का वर्णन किया है। यानी कि जहाँ जो कश्मीर का सौंदर्य बहुत ही सुंदर है, वहाँ पर सपाट पर आए हुए चारों ओर भ्रमरों की जो गुनगुनाहट शहनाई से जो निकलती है वो मधुर स्वर तरह लगता है और उसकी जो वहाँ का जो सुबह होता है उसका दृश्य वो बहुत ही सुहाना लगता है। भोर में सूर्य की किरण किसी मालिन की तरह लगती है। लगता है कि यह किरण मालिन बनकर आई है और वह झील के किनारे अपनी डलिया से धूप निकाल निकाल कर बजरी से बिखरे रही हो। यानी कि वहाँ के जो किरण है वो बहुत ही सुंदर दिखने मिलते हैं। वे झील के जाने के किनारा होता है जो डलिया के धूप से निकाल कर बजरी से बिखरती लगता है। बिखरना यानी इधर उधर फैलाना, बजरी यानी कंकड़ी, डलिया यानी बांस की छोटी टोकरी, झील यानी सरोवर, किरण यानी किरण, भ्रमर यानी भोरा। आगे देखते हैं। जंगल जंगल होड़ लगी है, तितली और तितिर हरी है, कभी हवा आ जाती है, नहीं गजल गा जाती है, तब मखमली गलीचों पर कुछ मस्ती सी छा जाती है। मौसम कभी बदलाता है, सपनों कभी मंचलाता है, चरवाही की वसी छिड़ती नील गगन की छतरी में। यानी कि यहाँ क्या बताया है कि यहाँ जंगलों में तितलियों और टटेरियों में होड़ लगी हुई है।
जब हवा बहती है तो जंगलों से गजल के स्वर सुनाई देते से लगते हैं। जमीन पर दूर दूर तक फैली हुई दूबी ऐसे लगती है मानो जमीन पर हरे रंग की कालीन बिछे हुए हो। और यहाँ कभी मौसम बदल जाता है, यानी कि कश्मीर का जो सौंदर्य मौसम है वो कभी कभी बदल जाता है और कभी कल्पना में आई दृश्यों में बदलाव आ जाता है, यानी कि जो हम कल्पना करते हैं उसके जो दृश्य होता है उसमें क्या बदलाव आ जाता है। कहीं चरवाहे की बंसी के मधुर स्वर वातावरण में थिन जाते, यानी कि जो चरवाने वाला व्यक्ति होता है उसका जो बंसी का मधुर स्वर है वो वातावरण में थिन जाता है, यानी कि अच्छी तरह फैल जाता है। विद्यार्थी मित्रों, हमने आज इतना तक अभ्यास कर लिया, आगे का अभ्यास हम नेक्स्ट वीक में करेंगे। थैंक यू।